अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इज़ हेयर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपने काम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह ज़ीरो वर्क से स्टार्ट किया था और अब मैं प्रोफेशनल वर्क तक कैसे आई हूँ। वो सारा का सारा सफ़र मैंने कैसे तय किया है, आज आपके साथ इस बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब मैंने अपना काम शुरू किया तब मैं बीएस फिज़िक्स की स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे आर्ट के जुनून ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस फील्ड को एडॉप्ट करूं। ये मेरी कुछ स्केचेस हैं जो कि मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में ड्रॉ की हैं, जिसमें से कुछ ये हैं। मैंने बिलाल अब्बास खान को बहुत ज़्यादा ड्रॉ किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा ज़ीरो लेवल था। मैं एक आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर ये काम करती थी। मैंने उनकी वीडियोस को देखना, उनसे सीखना और सीख के प्रैक्टिस करना। मैंने उस साल तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्केचेस को ड्रॉ किया था, जिसमें से एक इलामा इकबाल का पोर्ट्रेट है। हमारे एक सर थे, वो कहते थे कि अगर आपने कायदे आज़म और इलामा इकबाल के पोर्ट्रेट को पेंट या ड्रॉ नहीं किया तो आप आर्टिस्ट नहीं हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी थे। ये मेरा उन दिनों का काम है जब मैंने अपना काम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। एक आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर और इन स्केचेस को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं अब आर्ट करियर को ज्वाइन करूंगी और मैं इस फील्ड में जाऊंगी। इसके बाद शुरू होता है मेरा प्रोफेशनल लेवल। अब हम बात करेंगे उस प्रोफेशनल लेवल की। मैंने प्रोफेशनल लेवल कैसे स्टार्ट किया ज़ीरो लेवल से, और जो मेरी लास्ट आर्ट वर्क रहा है, और वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने। आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरी करियर के स्टार्ट की पहली पेंटिंग है जो कि मैंने पेंट की थी अपने कॉलेज लेवल में। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये है मेरी दूसरी पेंटिंग। इसमें कदरे बेहतर कुछ नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने अपने लीव्स के स्टार्टिंग में थोड़े से ब्लर लीव्स दिखाए हैं और नीचे मैंने एक क्लियर लीव्स दिखाए हैं। ये है मेरी लास्ट पेंटिंग, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी लाइट्स को, लीव्स को मैंने हैंडल किया है। मेरी इम्प्रूवमेंट में मेरी टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मेरे पे बहुत उन्होंने मेहनत की हुई है। तो इसलिए भी आपका जो उस्ताद है वो भी आपके लिए बहुत मैटर करता है, और दूसरा आपका अपना काम, आपका अपना ज़हन, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो अभी आपने मेरा काम देखा है कि मेरा स्टार्टिंग लेवल क्या था और मेरा प्रोफेशनल लेवल मैं कहाँ तक आई हूँ। और इस चीज़ को, इस गोल को अचीव करने के लिए मैंने 7 टिप्स को फॉलो किया था, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आप अगर बिगनर लेवल पे हैं, मिडिल लेवल पे हैं, तो भी आप भी प्रोफेशनल लेवल पे जा सकते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस रेगुलरली। आप चाहे पूरे दिन से 1 घंटा निकालें, 2 घंटे निकालें, कोई भी इमेज निकालें, कोई भी रेफरेंस आप निकाल सकते हैं, इंस्टाग्राम से कुछ भी निकाल सकते हैं, स्केचेस निकाल सकते हैं। आपने उसको रेगुलर पेंट करना है, आपने ड्रॉ करना है उसको डेली के डेली। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने अपना करियर ऐसे शुरू किया था कि मैंने साल में कोई 1000 से ज़्यादा स्केचेस को बनाया था, जिनसे मेरी पहले ही पोर्ट्रेट्स में इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। डेली के डेली ज़ीरो से स्टार्ट किया, एक लाइन तक ड्रॉ नहीं थी होती, उस लाइन से मैंने ड्रॉ करना शुरू किया और आज मैं इस लेवल तक आई हूँ कि एंड तक हाइपर रियलिज्म पेंटिंग को मैंने अचीव कर लिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसको आप भी अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। स्टडी द बेसिक्स लाइक कलर थ्योरी, एनाटमी, ड्राइंग, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको कोई चीज़ ड्रॉ करनी आनी चाहिए, आपको कलर थ्योरी का पता होना चाहिए, आपको कॉम्पोजिशन का पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले जो पेंटिंग के लिए चीज़ ज़रूरी है वो है आपकी ड्राइंग। आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो एंड रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप एक पोर्ट्रेट पेंट कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, आपकी ड्राइंग ही अच्छी नहीं हुई है,
आपको कोई नोज कहीं जा रहा है, आईज कहीं जा रही है, प्रोपोर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका एंड रिजल्ट भी बहुत बुरा आने वाला है। तो सबसे पहले अपनी पेंटिंग और ड्राइंग के लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करें। इसके बाद आपको कलर थ्योरी का पता होना चाहिए कि कलर थ्योरी क्या है, कलर बेसिक कलर्स कौन से हैं, उन बेसिक कलर्स से हम लोग किस तरह से पेंटिंग में कलर्स निकाल सकते हैं। अब मैं इस लेवल तक आ चुकी हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ 5 बेसिक कलर्स हैं तो मैं उससे दुनिया की कोई भी टोन बना सकती हूँ, कोई भी पेंटिंग की टोन मैं निकाल सकती हूँ। तो इस लेवल तक कैसे मैं पहुंची हूँ, मैंने रोज डेली बेसिस पे मैंने कलर थ्योरी को स्टडी किया कि कलर थ्योरी क्या है। उसके लिए मैंने चार्ट्स बनवाए और बनाए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि वो डिफरेंट चार्ट्स बनाएं। तो स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, मैंने उनसे ये चार्ट बनवाया और खुद भी मैंने ये चार्ट बनाया। इसके बाद मैंने स्किन टोन का चार्ट बनवाया, उसके बाद मैंने उनकी ड्राइंग इम्प्रूव करवाई है और देन मैंने उनको पेंट स्टार्ट करवाया। सबसे पहला आपकी ड्राइंग, नंबर 2 कलर थ्योरी, कॉम्पोजिशन एंड एनाटॉमी। ये चीज़ें बेसिक हैं जो कि आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और ये परफेक्ट तब होंगी जब डेली प्रैक्टिस होगी। डेली प्रैक्टिस होगी तो आपको खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपकी इम्प्रूवमेंट में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है आपकी ऑब्जर्वेशन। आप दूसरे आर्टिस्ट के काम को देखें। पाकिस्तान के इतने आर्टिस्ट हैं, राशिद राना हैं, RM नईम हैं। आप इनके काम को देखें, इनकी टेक्निक्स को देखें, कॉम्पोजिशन को देखें, ये कैसे काम करते हैं। जब आप किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर होते हैं तब आप अपना एक अच्छा काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप आर्टिस्ट से इंस्पायर कैसे होते हैं, आपका काम, आप किसी के भी काम को देखते हैं, आपको वो काम इतना पसंद आता है, आपका दिल चाहता है कि ये आप भी पेंट करें। तो जब आप उनसे इंस्पायर होते हैं तब आप उनके काम को फॉलो करते हैं और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी आर्टिस्ट के काम को फॉलो करें, उनको फॉलो करें, उनकी टेक्निक्स को फॉलो करें और आप अपने काम में इंशाल्लाह का इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आर्टिस्ट एक ही मीडियम में बैठ जाते हैं। अगर उन्होंने ऑयल पेंटिंग शुरू कर लिया है वो ऑयल ही करेंगे, अगर उन्होंने स्केचिंग शुरू किया है वो स्केचिंग ही करेंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो हर मीडियम को ट्राई करे, हर मीडियम को एक्सप्लोर करे और जो जिसमें उसका काम सबसे बेहतर है उस चीज़ को अडॉप्ट करे। इससे आप खुद अपने काम में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप जब तक डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस में सबसे अच्छे निकल सकते हैं। कुछ हैं जो कि ऑयल पेंटिंग में अच्छे हैं, कुछ एक्रेलिक्स में अच्छे हैं, कुछ स्केचिंग में अच्छे हैं, कुछ स्कल्पचर में, कुछ न्यू मीडिया आर्ट्स में और इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें कोई ना कोई एक्सपर्ट है और वो उसको आगे अपना करियर लेके चल रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका काम किस में सबसे अच्छा है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट मीडियम्स को ट्राई करें और उसमें देखें कि आपका काम किस में सबसे अच्छा निकल रहा है। नंबर 5 पे है गेट फीडबैक। जब आप कोई काम करते हैं आप दूसरों को दिखाएं, अपने आसपास लोगों को दिखाएं, अपने घर वालों को दिखाएं, अपने टीचर को, स्टूडेंट्स को, सबको दिखाएं और उनसे फीडबैक लें। उनसे पूछें कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या है, क्या नहीं है। इससे जब वो अपने नज़रिए से देखेंगे आपको इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें बताएंगे और किसी के वर्ड से कभी भी डिसहार्ट नहीं होना, उनसे कुछ ना कुछ सीखना है। इस तरह आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखें, ना कि उनसे डिसहार्ट हो के इस फील्ड को आप छोड़ दें। ना पे आ जाएं कि आपको प्रैक्टिस का पता है, आपको ड्राइंग का पता है, एनाटॉमी का पता है, कंपोजिशन का पता है, इसके बाद आपको बेसिक्स का भी पता है, आपने प्रैक्टिस की है, आपकी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपना एक गोल सेट करना है। इस गोल को अचीव करने के लिए आपने अपना बेस्ट देना है। जिस तरह मैंने जब अपना पोर्ट्रेट स्टार्ट किया था तो मैं हाइपर रियलिज्म को एज अ गोल लेके चली और उस गोल को मैंने अचीव करने के लिए बाकी सारी पेंटिंग्स की मेहनत किया और वो चीज़ अचीव करने के लिए मैंने दिन रात एक किया है। मैं डिफरेंट सर्च करती थी आर्टिस्ट को, उनके काम से इंस्पायर होती थी और देन मैंने साथ साथ काम करना शुरू किया। लास्ट वन, डेवलप योर ओन स्टाइल।
इसमें क्या है कि जब आपने किसी आर्टिस्ट के काम के लेवल तक अप्रोच कर लिया है, आप उस तक पहुंच गए हैं, आपको हाइपर रियलिज्म आ गया है, आपको पोर्ट्रेट अच्छा बनाना आ गया, लैंडस्केप अच्छा करना आ गया, इसके बाद आपने अपना आर्ट क्रिएट करना है, क्रिएटिव आर्ट, किसी को कॉपी नहीं करना। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका काम सेल हो, आपका काम गैलरीज में डिस्प्ले हो, तो आपको सबसे डिफरेंट काम बनाना है। इन टिप्स को फॉलो करते हुए मैंने अपने काम को इम्प्रूव किया है, और ये जो लास्ट पेंटिंग है ये मेरी अलहमरा में 2023 में डिस्प्ले थी। और इसी तरह मैं बहुत से कंपटीशंस में पार्ट ले चुकी हूँ, जिसमें मैं विन भी कर चुकी हूँ। तो ये आपके लिए कुछ टिप्स थी जो कि आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ और ना सही आपका काम इम्प्रूव ज़रूर होगा। तो मेरी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को फॉलो कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली आपको हर वीडियो मेरी मिल जाए। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह।